नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है एप्लीकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ। कहने का तात्पर्य है कंप्यूटर के एप्लीकेशन का हमारे जीवन में विशेषताएं क्या हैं और किन विशेषताओं के कारण आज हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की वह कौन कौन सी गुण है, विशेषताएं हैं जिनके कारण आज कंप्यूटर कार्य कर रहा है। यदि हम ध्यान दें तो हमारे चारों तरफ जितने भी फील्ड बने हुए हैं, वह एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, या हम कह सकते हैं एक छोटे से बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक, एक छोटे से एजुकेशन से बड़े एजुकेशन तक, घर में या किसी भी विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। हम डेली लाइफ में जितने भी कार्य करते हैं वह कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। आइए हम देखते हैं कंप्यूटर के गुण क्या हैं। हम जानते हैं पूरे विश्व में टुडे द होल वर्ल्ड इज इन कंप्यूटर। Unlimited and different ability of computer has made important and it used in all field of life। यानी कि कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। पहला है यूज इन होम। हम घर में कंप्यूटर का कैसे प्रयोग करते हैं। फॉर एजुकेशन, यानी कि घर पर एजुकेशन यानी कि पढ़ाई करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फॉर रिजर्वेशन ऑफ एयर, बस एंड रेलवे, यानी कि यह हम घर बैठे बैठे किसी भी एरोप्लेन की रिजर्वेशन, बस का रिजर्वेशन, रेलवे का रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। फॉर कीपिंग मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हम प्रत्येक महीने में क्या हमारी इनकम है और क्या हम उसे खर्च करते हैं, इसका भी डिटेल हम घर पे रख सकते हैं। वेरियस यूज ऑफ इंटरनेट, हम इंटरनेट का विभिन्न माध्यमों से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका एंटरटेन में प्रयोग कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां आज हम बैठे बैठे अपने घर से विभिन्न सामग्रियों को फ्लिपकार्ट, अमेजोन या अन्य ऐसे ऐप्स के माध्यम से हम प्रत्येक चीज़ों को घर पर मंगा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंप्यूटर जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज द एजुकेशन, दूसरा रिजर्वेशन, तीसरा इनकम एंड एक्सपेंस, नेक्स्ट इंटरनेट, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, और हम शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नेट बैंकिंग के माध्यम से। सेकेंड इज द एजुकेशन, हम एजुकेशन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। फर्स्ट फॉर हायर एजुकेशन, ई कैंपस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मेंटेनेंस, बुक रिकॉर्ड, फॉर एग्जामिनेशन रिजल्ट, फॉर मेंटेनेंस अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी कि आज हम सारे एजुकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें लॉकडाउन में आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो, ये भी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। फॉर नेक्स्ट है ई कैंपस मैनेजमेंट, हाँ, यानी कि हम किसी भी कैंपस का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम बात करें स्कूल का, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम अपने घर का मैनेजमेंट बजट देख सकते हैं, पूरे देश का बजट हम इसी के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। लाइब्रेरी मेंटेनेंस एंड बुक रिकॉर्ड, यदि हम बात करें कि हम कहीं किसी भी लाइब्रेरी से, अपने स्कूल की लाइब्रेरी से जैसे किताब लेते हैं, किसको हमने इशू किया, किससे लेना है, किसकी ड्यूरेशन क्या हुई, कितने टाइम पीरियड के लिए देना है, ये सारा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं उसके रिकॉर्ड के माध्यम से। एग्ज़ाम रिजल्ट, यानी कि हमारे स्कूल में जितने भी रिजल्ट बनते हैं, यानी कि जितना भी पेपर वर्क होता है वह इस कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है।
फॉर मेंटेन अकाउंट, यानी कि किसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके स्कूल में फीस हम जमा करते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ पॉसिबल इजी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर यूजिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी कि हम बिना पैसा दिए, यानी कि ऑनलाइन से हम पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, फीस बिल, यानी कि आज मॉडर्न एज में सबसे अधिक हम इसका प्रयोग करते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। यदि कोरोना की बात करें तो आज कोरोना के दिनों में हमें गवर्नमेंट भी कहती है कैशलेस करें। हम किसी भी मोबाइल ऐप के माध्यम से या डायरेक्ट किसी बैंक के वेबसाइट से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दैट इज द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज द बैंक। Next is the bank. Bank is mainly used for the deposit, transfer the money one account to another account, and withdrawal money. Important of कैशलेस ट्रांजेक्शन, हम किसी को कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एटीएम की फैसिलिटी कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट डिटेल ले सकते हैं, और नेट बैंकिंग, यानी कि हम बैंक में पैसा जमा करना, पैसे को निकालना, पैसे को एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करने की सुविधा भी हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑफिस। ऑफिस में हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। डेटा कैन बी सेव एंड ऑर्गेनाइज वे लॉन्ग टाइम, हम किसी भी डेटा को हम आसानी से सेव कर सकते हैं और लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। इट आल्सो मेक डेटा अवेलेबल इन लेस टाइम, यानी कि कहते हैं कि यदि कोई लंबे से लंबा या पुराना से पुराना रिकॉर्ड यदि हमें ढूंढना है, हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी का फ़ोन नंबर मुझे याद नहीं है, हम आसानी से ई बुक में जाते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं, एक बार उसका नाम डायल करते हैं, उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट आ जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द स्टोरिंग द डेटा लॉन्ग टाइम एंड सर्च डेटा विथ इजी प्रोसेस, यानी कि बड़े आसानी से हम किसी डेटा को ढूंढा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द वेरियस रिजर्वेशन। अभी पिछले टॉपिक में हमने बात किया, हम किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन का रिजर्वेशन कर सकते हैं, एरोप्लेन का कर सकते हैं। आजकल ओला, उबर ऐसे ऐप्स चले हैं जिससे हम घर बैठे टैक्सी या बाइक राइडर को हम बुला सकते हैं, जिससे हम कोई भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये पूरे संसार में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज आल्सो हेल्प द रिजर्वेशन ऑफ होटल्स, या आज हम बैठे बैठे हमें किसी भी शहर में जाना हो तो हमें वहाँ पर होटल बुक करना है, हमें भोजन बुक करना है, या हमें मॉल बुक करना है, सिनेमा के टिकट बुक करने हैं, या हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना है, या किसी पार्क में, या किसी म्यूजियम में, या किसी ऐसे प्लेस में जाना है जहाँ रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। ये सारा रिजर्वेशन हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, यानी कि हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में प्रत्येक चीज़ों का, यानी कि हमें जाते समय फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद हम एंट्री लेते हैं, साथ में हमारा एक डेटा शीट बनती है। डेटा शीट बनने के बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करने के बाद जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, जैसे ब्लड जांच हो गया, चाहे या हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया या एक्सरे हो गया, ये सारे कंप्यूटराइज मशीन होती हैं, इनके माध्यम से हमारा जांच होता है। यदि हम देखेंगे डायग्नोस डिजीजेस, यानी कि हम किसी भी बीमारी का डायग्नोस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यदि फिगर में हम देखें किसी व्यक्ति की नेत्र में कौन से विकार हैं, इसको हम जानने के लिए आसानी से कंप्यूटराइज मशीन के माध्यम से जान सकते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, इसके माध्यम से किसी भी बीमारी को शरीर में आसानी से ढूंढी जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प टू टेक एडवाइस एंड सुपरवाइज सर्जरी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में हम क्या है, हमें किसी डॉक्टर से मिलना है, हम फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आमने सामने बैठकर हम उससे बातचीत कर सकते हैं, अपने डिजीज़, अपने बीमारी के विषय में वार्ता कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराती है और हमें हमारे नज़दीक के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं कि जो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेंटेन द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, यानी कि किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को भी जांचने का काम हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट ऑफ वेरियस टेस्ट्स मेड अवेलेबल ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट, यानी कि किसी भी मेडिकल हिस्ट्री को जानने के लिए हम कंप्यूटर के प्रयोग से हम जान सकते हैं। जैसे यदि कोई पेशेंट है, वह भविष्य में इस अस्पताल में कितनी बार भर्ती हुआ, किस बीमारी के लिए भर्ती हुआ, उसकी उसमें ट्रीटमेंट क्या चली थी, कौन सी मेडिसिन चली थी, कितनी जांच हुए थे, उसका रिपोर्ट क्या है, ये सारी जानकारी मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि हम बात करें मेडिकल हिस्ट्री एंड पेशेंट हिस्ट्री को हम आसानी से यहाँ पर जान सकते हैं। नेक्स्ट इज द इन द डिफेंस यूजेस, यानी कि हम इसमें सेना में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि हम जान जाएं तो हमारे देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के मिसाइल, विभिन्न प्रकार के एटॉमिक रिसर्च हो रहे हैं। स्पेस में हम जाते हैं, हम किसी भी वायुयान का प्रयोग करते हैं या हम किसी मिसाइल का प्रयोग करते हैं, किसी भी ऐसे डिफेंस में प्रयोग होने वाले जितने भी मशीन हैं या जितने भी हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल में प्रयोग होता है या ट्रैफिक में प्रयोग होता है या बहुत हैवी मशीनों में जो प्रयोग किया जाता है या सैटेलाइट के द्वारा लाइव टेलीकास्ट हम देखते हैं, ये सेना में सबसे अधिक प्रयोग होता है। यानी कि रेडार को सेट करना, किसी भी एंगल को पता करना, किसी भी डायरेक्शन को पता करना, ऑनलाइन मैपिंग को देखना और साथ में रेंज को पता करना, एरिया को पता करना, ये सारी चीज़ें हम डिफेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो न्यू आर्म मिसाइल आर नाउ इजिली कंट्रोल बाय द कंप्यूटर, यानी कि कोई भी मिसाइल हो, कोई भी रॉकेट हो या कोई भी प्लेन है या कोई भी ऐसी डिवाइस, हम आसानी से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रोबोट की बात करें तो आजकल ड्रोन जो एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, किसी भी एरिया में आसानी से हम वहाँ पे स्ट्रीम ऑपरेशन कर सकते हैं। ये भी डिफेंस का एक एग्जांपल है। इट आल्सो हेल्प इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग न्यू आर्म, यानी कि हम इसके माध्यम से कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं, नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नई इन्वेंशन को देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के माध्यम से मिलती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि आज कंप्यूटर के बिना हमारे लाइफ में प्रत्येक चीज़ें मतलब हमारे लाइफ में सबसे अधिक प्रयोग इंटरनेट का होता है, कंप्यूटर का होता है। यदि कंप्यूटर हमारे लाइफ में ना रहे तो हमारा स्पीड काफ़ी कम हो जाएगा। तो कंप्यूटर इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और कंप्यूटर वर्क इन डिफरेंट फील्ड, यानी कि कंप्यूटर सिर्फ एक फील्ड में काम नहीं कर रहा है, प्रत्येक क्षेत्रों में काम कर रहा है। एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हमारा क्या है, पहली चीज है एट होम, यूजिंग एट होम। हम घर में इसका प्रयोग एजुकेशन के लिए करते हैं, पढ़ाई के लिए करते हैं। हमारे प्रत्येक टॉपिक ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं जिसे कंप्यूटर के माध्यम से ढूंढते हैं। सेकेंड इज द एजुकेशन। एजुकेशन में हमें कोई बुक है, कोई टॉपिक है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उन्हें हम ढूंढ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। बैंक में जहाँ पर हम किसी भी मनी ट्रांसफ़र करना, विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। पासबुक की डिटेल देख सकते हैं, कस्टमर डिटेल देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। ऑफिस में हम किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है रिजर्वेशन। हम किसी भी एयर, टैक्सी, बस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, हम कुछ भी ऑनलाइन बैठ के बुक करा सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से बुक करा सकते हैं। हम बात करेंगे मेडिकल के फील्ड में कैसा प्रयोग होता है। मेडिकल में हम विभिन्न प्रकार के पेशेंट हिस्ट्री को दे सकते हैं, आसानी से किसी भी डिजीज़ को हम जान सकते हैं, किसी भी ट्रबल सूट को कर सकते हैं, दवाओं को अच्छी तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की डायग्नोसिस हिस्ट्री भी हम पता कर सकते हैं। डिफेंस में हम किसी भी मिसाइल को या डिफेंस के जितने भी
फिजिकल कंट्रोलिंग है, इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। इसे एक बार हम पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे, और यदि कोई समस्या होती है तो इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मुझे आशा है यह टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा याद हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी जो भी वीडियो आता है वो आप तक मिल सके। धन्यवाद।